हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट। निफ्टी गाइस देख रहे हैं ना आप, निफ्टी 50 में 4% के पास पास मार्केट गिराई है। तो जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। मैं कुछ दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जो आने वाले जिनमें मतलब कि लगभग 16% 15% का अपर रेट लगा है। जहाँ एक तरफ पूरी मार्केट गिर रही थी, वहीं पर वो स्टॉक्स अपना जलवा भी गिर रहे थे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए गाइस चलिए दिखाते हैं, चलिए इन स्टॉक्स पे। सो गाइस, स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। गाइस इसने देखिए, जहाँ पे पूरा मार्केट गिर रहा था वहीं पर इसने लगभग 17% का अपर सर्किट लगाया है। और लास्ट के 5 डेज़ में गाइस इसने देखिए कितना परसेंट का रिटर्न दे दिया। इसने लगभग दे दिए 33% का रिटर्न दिया है। एंड लास्ट के अगर 1 मंथ में भी आप कंपेयर देखना चाहेंगे तो देखिए 28% का। मतलब क्या चाहिए भाई, मतलब पैसे को पैसे से ही पैसा बनता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं है किसी को इसने लॉस दिया होगा। अगर आप 1 ईयर का भी चार्ट देखेंगे एंड अगर देखिए, तब भी किसी सबको मतलब पैसे डबल करा है। जहाँ तक देखिए, जो मेरी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है किसी को इसने लॉस नहीं दिया होगा। एंड देखिए लगभग पैसे को डबल किया, 131% का रिटर्न दिया इसने। एंड देखिए अगर ये थोड़ा मार्केट नहीं, देखिए यहाँ पे तो ये 22 रुपीज़ के आसपास था। एंड देखिए थोड़ा नीचे गया था, ये देखिए 16 रुपये 45 पैसे पे। अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसने लगभग देखिए 218% का रिटर्न दिया है। मतलब कि इसने पैसे को 2 गुना किया है। आपके 10 रुपये को उसने 30 रुपये में कन्वर्ट किया है। तो भाई 1 साल के अंदर इस भाई, तो इससे अच्छी बात क्या है। मतलब देखो हर कोई मतलब देखो, और ये देखो, ये मैं बताऊँ, ये मुझे जहाँ तक देखो मेरी अपनी खुद की सोच है। ये देखो मुझे लग रहा होगा ये ऐसे स्टॉक में कोई ध्यान भी देता नहीं होगा। और ये ऐसे स्टॉक है जो अपना प्रॉफिट बना बना के देखो आगे भग रहे हैं। देखो कहाँ थे इनका, देखो गैस ये इनका देखिए, इनका देखो जो 52 वीक का लो है देखिए 14 रुपये 70 पैसे। एंड देखिए जो 52 वीक का हाई है देखिए 53 रुपये 80 पैसे। तो शायद इसे मंडे को ये अपना जो 250 का हाई है उसको ब्रेक कर दे। तो मतलब गाइस देखिए, इसने मतलब हमेशा इसने आपको प्रॉफिट ही दिया है। बट कोई देखने को, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। मतलब ऐसे स्टॉक्स, भाई ये स्टॉक वो है, फार्मिंग से रिलेटिव स्टॉक है ये। मतलब अब देखो हमारे गवर्नमेंट ने बजट में भी फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए भी कुछ अच्छा मतलब लाया है। अब तो भाई मतलब आप इन पे भी फोकस करो ना। ये तो भाई हमारी रोजी रोटी है। अगर ये नहीं होगा तो मतलब भाई कुछ ही नहीं भाई। मतलब ये भाई कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब एक तरह से जो हमें एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी है भाई ये सेम, ये फार्मिंग सेक्टर से। अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो भाई हमें खाना कैसे, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, हम इंसान जिंदा कैसे रहेंगे। तो भाई देखो सबसे बड़ा तो स्टॉक मैं कहूँगा ये मेरे लिए देखो जो जो ये 16% का अपर सर्किट लगाई, ये इसका रीज़न, एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट अपने कुछ हिस्सेदारी सेल करने का प्लान कर रही है। गाइस देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल पे क्या बताया जा रहा है, वेरी ब्लूस, ऑफ कोर्स वेरी ब्लूस है कि वेरी ब्लूस होने का देखिए रीज़न क्या है। यहाँ पे देखिए लास्ट के वन ईयर में देखिए 125% का अप्रॉक्स इसने रिटर्न दिया है। एंड जो 2021 स्टार्ट हुआ उसमें देखिए 41 का रिटर्न दे दिया है। लास्ट के 3 मंथ में देखिए 56 का रिटर्न दिया, लास्ट के 1 मंथ में 32 का। एंड देखिए जो सबसे बड़ी बात है, लास्ट के 1 वीक में 1 वीक 7 डेज गई ना गाइस, देखिए यहाँ पे नहीं है 35% का रिटर्न। मतलब जो इसने 1 महीने में दिया था वो इसने लास्ट के 1 वीक में ही दे दिया। तो भाई इससे मतलब देखो पैसा ही पैसे से बनता है भाई। तो आप एक बार देखो, आपके सामने पैसा पड़ा बट आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब क्या, मतलब ऐसे क्या हो जाता है। तो गाइज जो मतलब रीज़न गया, जो 17% अपर सर्किट लगा था, रीजन इसका गाइज ये रहा था कि गवर्नमेंट टू सेल 20% स्टेक इन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड थ्रू ऑफर फॉर सेल। जो ये देखिए यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20% स्टेक अपना गवर्नमेंट सेल करने जा रहा है, कि प्लानिंग कर रहा है। तो जो ये तो मैं कहता हूँ कि जो ये प्लान कर रहा है ये गाइस, ये कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है। मतलब देखो गवर्नमेंट क्या होता है, देखो ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपना ये मेरा अपना मेरी थॉट है, ये थॉट्स हैं कि देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत से काम होते हैं। तो गवर्नमेंट
तो हर चीज़ को टाइम देता है, तो क्या होता है कि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता इतना। टू कंपेयर अ प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट चीज़, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको उसको फोकस सिर्फ एक चीज़ पे, मतलब उसे एक ही टारगेट पे फोकस करना है। बट गवर्नमेंट को 100 काम होते हैं, तो वो 100 चीज़ों पर फोकस करता है, इसलिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, तो डेवलप में थोड़ा टाइम लगता है ना। और वहीं प्राइवेट में वो एक ही चीज़, प्राइवेट में क्या, प्राइवेट में एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी डेवलप होता है। तो साफ जो बात है, गवर्नमेंट जो चीज़ों को प्राइवेट करते जा रही है धीरे धीरे, अभी कुछ रेलवे को कुछ परसेंट प्राइवेट कर दिया है, एंड बैंक्स में भी कुछ प्लानिंग चल रही है कि 4 बैंकों को भी प्राइवेट करने के लिए। तो रीज़न इसका यही है, जो मतलब इससे साफ क्या है, इससे जो क्लियर बात निकल के आती है कि गवर्नमेंट चाहता है कि प्रॉफिट एंड डेवलप हो। तो जो प्रॉफिट और डेवलप होगा वो किसके काम आएगा, वो देश के काम आएगा, एंड देश के साथ साथ किसके काम आएगा, जो देश की पब्लिक एंड गवर्नमेंट, मतलब हर एरिया में का वो प्रॉफिट एंड जो डेवलप वो काम आएगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ये स्टेप उठा रही है कि हाँ, एक करके हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। तो रीज़न इसका यही है, जो डेवलप जल्दी से जल्दी डेवलप हो एंड प्रॉफिट भी हो। एंड देखिए यहाँ पे 20% स्टैक, इनकी यहाँ पे 2 मार्च को इनकी बैठक होनी है। ये द डेडलाइन ऑफ सबमिटिंग द बिड्स इज़ March 2nd, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट सेड इन ए नोटिफिकेशन। इनकी 2 मार्च को बैठक होनी, उसमें ये फैसला लिया जाना है। एंड देखिए 20% अप्रॉक्स 400 करोड़ के बराबर है ये। तो गाइस बस इतना ही मतलब कहना चाहता हूँ। तो एक इससे एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर देखो, अब जब प्राइवेट में कन्वर्ट होगी चीज़ें, तो क्या होगा, डेवलप होगा तो फ़ायदा भी होगा ना। फ़ायदा किसको होगा भाई, मतलब कंपनी को फ़ायदा होगा ना। कंपनी के साथ फ़ायदा क्या होगा, जो कंपनी के साथ जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ऑफ कोर्स आप देखिए यहाँ पे मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं आपसे 2 साल के लिए, 1 से 2 साल के लिए होल्ड करें, एंड देखिए आपको पैसा डबल से 3 गुना कर सकता है, 2 से 3 गुना पैसा ये 100% करके देगा। ये ऐसा स्टॉक है। एंड जो इसका टारगेट भी मैं देख रहा था जी बिजनेस चैनल पे, वहाँ पे अनिल सर बात कर रहे थे कि जो इसका टारगेट है, जहाँ तक उनको लगता है कि ये आने वाले 1 से 2 साल में लगभग 2 से 3% का रिटर्न देंगे। जो ये 52 रुपीज़ दिख रहा है अभी, ये आने वाले 2 साल में ये अप्रोक्स 210 मतलब अप्रोक्स 200 को क्रॉस कर देगा इन फ्यूचर में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में। एंड सेकंड स्टॉक का नाम मैं दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने भी मतलब जी न्यूज़ पे जो अनिल सर है उन्होंने बताया था कि ये जो 75 रुपीज़ का स्टॉक है, ये भी आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये अप्रोक्स 300 क्रॉस कर देगा इजीली। तो गाइस क्या मतलब, आपको बाय करके आपको 2 साल के लिए टाइम दे देना है, छोड़ देना है, एंड उसके बाद देखना है। देखिए इसका भी गाइस कोई बात ही नहीं करना, मतलब भाई गाइस देखो, इसने भी 39% का रिटर्न दे दिया, मतलब कोई बात करने को तैयार ही नहीं है इस स्टॉक की। एंड देखिए अगर इसे 39% का इसने दिया, अगर थोड़ा सा आगे से देखिए अपर सर्किट पे देखेंगे तो देखिए 47% का रिटर्न दिया। तो भाई मतलब देखो पैसे को मतलब कर रहा है ना। लास्ट के 5 डेज़ में था ये, एंड लास्ट के 1 मंथ में भी देखिए गाइस इसने देखिए 35% का रिटर्न दिया। तो गाइस मतलब देखिए आपका पैसा बन रहा है भाई, मतलब धीरे धीरे बन रहा है ना। मतलब आप भाई क्या चाहिए, शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है ना भाई, रातों रात पैसा नहीं बनता। अगर रातों रात के लिए आप आए तो आप भाई भूल जाओ, आप ना यहाँ से निकल जाओ। ये भाई आप चाहे बुरा मानो चाहे कुछ भी करो, आप अगर रातों रात पैसा कमाना जाना तो भूल जाओ भाई। एंड देखो यहाँ पे 59% का रिटर्न दिया लास्ट के 6 मंथ में। तो भाई मतलब देखो पैसा धीरे धीरे बनता है भाई ये। देखो इस स्टॉक में मुझे लग रहा नहीं है कि किसी 1 ईयर, लास्ट के 1 ईयर में इसने किसी को लॉस दिया होगा। देखो 97% का रिटर्न अप्रोक्स दे दिया इसने लास्ट के 1 ईयर में। अगर आप थोड़ी गिरावट से कंपेयर करेंगे, थोड़ी अगर जिसने भी गिरावट में खरीदा है तो उसके तो बल्ले बल्ले, उसको तो देखिए लगभग 2 गुना पैसा हो गया है ना भाई। देखो इसलिए कहा जाता है कि जितना भी हो सके गिरावट में माल खरीदते रहो। उससे क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा डबल से डबल हो सकता है प्रॉफिट। जिस बंदे ने अपर सर्किट में खरीदा है तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता जिसको लोअर सर्किट में प्रॉफिट होता है।
देखिए ये गाइस यहाँ पे दिखा यहाँ पे 38 रुपये 40 पैसे पे था 28 फरवरी 2020 को। एंड देखिए यहाँ से कंपेयर करने के आज की डेट से 26 फरवरी 2021 को कंपेयर करने पे देखिए यहाँ पे कितना रिटर्न निकल के आता है, 96.48% निकल के आता है। एंड वहीं पे गाइस अगर जिसने भी इसको 22 रुपये 95 पैसे पे ख़रीदा होगा, उसको देखिए यहाँ पे 228%, 28.76% का प्रॉफिट, मतलब उसको डबल गुना 2 गुना प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू जिसने अपर सर्किट पे खरीदा था ना। तो मतलब देखिए मतलब प्रॉफिट तो दोनों का हुआ है, बट देखिए जिसने लोअर सर्किट पे गिरावट में खरीदा है उसको ज़्यादा हुआ, क्योंकि भाई यही कहते हैं कि देखो वॉरेन बफेट का भी कहना है कि जब सब माल बेच रहे हो ना तब आपको खरीदना चाहिए, एंड जब सब खरीद रहे हो ना तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये होता है लालच, होता है ये, मतलब इसको ग्रीडी मतलब उसको बोला जाता है। मतलब कि हर कोई ठीक है अपर सर्किट हर कोई खरीदने को तैयार होता है, लेकिन जब नीचे लोअर सर्किट लगा रहा था ना, किसी में दम नहीं होता कि खरीद सके, हर कोई बच रहा होता है, हर कोई माल बेच रहा होता है कि अपना प्रॉफिट बुक करें, कहाँ तक गिरे किसी को आइडिया नहीं होता। बट जब ऊपर जा रहा होता है ना सब सोचते हैं भाई प्रॉफिट बुक होगा, बट जब नीचे गिरता है किसी को आइडिया नहीं होता कि कितना नीचे गिरेगा। तो इसलिए शेयर मार्केट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, जब मार्केट लोअर सर्किट लगाता है तब आपको बाय करना चाहिए, सबसे बेस्ट वे होता है। एंड जब कोई स्टॉक भाग रहा होता है सर्किट लगा रहा होता है तब नहीं खरीदना चाहिए, तब रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसी वो महान नहीं, वैसे भगवान नहीं कहते उनको गाइज। आपसे ज़्यादा तो सॉरी मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा गाइज उनके बारे में, तो देखिए ना। तो ये भी आप गाइज होल्ड करो, ज़्यादा नहीं, लगभग 2 साल के लिए होल्ड करो इन स्टॉक को। नेशनल फर्टिलाइजर एंड राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर को आप 2 साल के लिए गाइज 2 साल के लिए टाइम दो, आपको 2 साल में ये 2 से 3 गुना आपको पैसा 100% गाइज बना के देंगे। अभी देखिए ज़्यादा इनकी वैल्यू है भी नहीं, अभी देखिए 75 रुपीज़ का राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, एंड जो नेशनल फर्टिलाइजर है उसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है 52 रुपये 46 पैसे। तो गाइज देखिए अभी इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में इनकी बहुत, क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने बजट में भी लाया इनको, तो इससे इनको प्रॉफिट। अभी देखिए कुछ आंदोलन भी चल रहे हैं, मतलब देखिए अगर ये किसान ऐसा है, फार्मिंग सेक्टर ऐसा है ना, अगर वो जिस दिन बंद हो गया ना भाई हम लोग मर जाएंगे। ये रियलिटी वो कहने वाली बात होती है कि भाई पैसा ही सब कुछ, भाई नहीं। फार्मर किसान अगर को मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसान को, कि उससे क्या होता है भाई, उससे हम जिंदा, मतलब वो हमारी लाइफ है, अगर किसान नहीं है तो हम नहीं है। तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड मैं मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपका, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।